पार्ट फर्स्ट में देखिए 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है इन चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको आपको टिक करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है इन मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। पहला क्वेश्चन है इन मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। तो देखो इन द मिडल ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसमें फिक्स आर्टिकल होता है द। क्या होता है? द। मिडल के लिए इन फिक्स प्रीपोजिशन है और आर्टिकल द फिक्स है, ये फिक्स होता है, इन द मिडल होता है ये। इसके बाद में दूसरा है विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। देखिए मैंने पिछले वाले मॉडल पेपर में भी ये बताया था कि ये नोट रिलेटेड वाला आएगा ही आएगा, तो ये नोट रिलेटेड आपको देखना है। फिर नोट रिलेटेड से आगे क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी ऐसी कोई वस्तु जो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हो, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु हो और वो कम्युनिकेशन में काम आती हो, तो वो उससे रिलेटेड कौन सा वर्ड नहीं है? पहला है पोस्ट कार्ड, तो पोस्ट कार्ड तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है। दूसरा टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट मैसेज अपन भेजते ही हैं। व्हाट्सएप और ईमेल, ये तीनों चीज़ें बी, सी और डी हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, बल्कि पोस्ट कार्ड है वो इससे नॉट रिलेटेड है, इसलिए इसमें हो जाएगा ए सही। Which of the underlined letter of the following words have a different sound? तो इसमें क्या आएगा? wall, सेल, कॉल, बॉल। देखो वॉल, कॉल, बॉल सेम है, लेकिन सेल जो वर्ड है ये इसका साउंड अलग है, इसलिए अलग कौन सा हो गया? बी, सेल, इसका डिफरेंट साउंड हो गया। 4 नंबर में है द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क यस्टरडे। अब देखिए इसको पहचानने के 2 तरीके हैं। पहला तो द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, ठीक है, आर आएगा और वर आएगा। दूसरा तरीका ये है कि लास्ट में यस्टरडे लिखा हुआ है तो ना तो इज आएगा, ना एम आएगा, ना ही आर आएगा, क्या आएगा? वर आएगा, क्योंकि यस्टरडे आगे यानी बीता हुआ कल, पास्ट की बात होगी, पास्ट के साथ में वाज वर आता है। फ्यूचर की होती है, यदि टुमारो होता तो यहाँ पे सेल विल आता, और यदि टुडे होता तब हम इज एम आर में से देखते। ही इज वेरी डल, वो बहुत कमजोर है, सो इसलिए ही, उसे पास होने की आवश्यकता है। मस्ट, उसे पास होना चाहिए। माइट, इसमें नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव विचार आता है यहाँ पे कि शायद ही वो पास हो, वो डल है, बहुत ज़्यादा डल है, शायद ही वो पास हो। कैन यानी वो पास हो सकती है, डल है तो क्या पास हो सकती है? नो। तो जो नेगेटिव सेंस वाला जो मॉडल होगा वो हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे आएगा माइट। आगे देखिए इसके बाद में आया है नेवर प्ले द मिडल ऑफ द रोड। देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया था इन द मिडल, ये फिक्स होता है, तो यहाँ तो आपको बिना सोचे समझे ऑप्शन में क्या कर देना है? इन, यानी ये इन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेवर प्ले इन द मिडल ऑफ द रोड, यानी रोड के बीच में आपको नहीं खेलना चाहिए, कभी नहीं खेलना है। कमला गो बाई बस नाउ एडेज, अब नाउ एडेज यानी इन दिनों, प्रेजेंट की बात कर रहा है, हैड आएगा नहीं। अब हैज और हैव, कमला सिंगुलर है तो हैव भी नहीं आएगा, इसका मतलब इसमें क्या आएगा? हैज। कमला हैज टू गो बाई द बस, बाई बस नाउ ए डेज। इस प्रकार से अपने 7 क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन वही हैं, देखिए बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने नोट रिलेटेड का बताया था तो आपको नोट रिलेटेड देखना है उसमें, और साउंड डिफरेंट साउंड वाला बताया था तो अलग जिसकी साउंड होगी वो इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये वर्ब का है, हेल्पिंग वर्ब वाला आया है तो ये टेंस का सेंटेंस है, और ये मॉडल का सेंटेंस है, ये प्रीपोजिशन का सेंटेंस है। इस प्रकार से हमारे 7 सेंटेंस आते हैं। आगे है पार्ट 2, आगे है पार्ट 2। अब पार्ट 2 में क्या है कि
एक पैसेज दिया हुआ आता है जिसमें आपके ऊपर 5 मीनिंग लिखे होते हैं, उसमें से 4 आपको इसमें फिल करने होते हैं। तो देखिए, इट वॉज मीनाज फर्स्ट ट्रेन जर्नी। क्या फर्स्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म होगा, फर्स्ट नॉइस होगी, फर्स्ट होगा, फर्स्ट तो आ गया है इसलिए फर्स्ट को तो काट ही दो। फर्स्ट हैंड होगा, नो, ये क्या थी उसकी फर्स्ट जर्नी, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, जर्नी। सी वॉज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द, अब उसने ट्रेन कहाँ देखी है, प्लेटफॉर्म पे, तो इसमें आ जाएगा प्लेटफॉर्म, इसमें आ जाएगा प्लेटफॉर्म। द ट्रेन मेड ए लोड ऑफ, अब ट्रेन लोड ऑफ क्या कर रही थी, क्या हैंड कर रही थी, फर्स्ट कर रही थी, क्या कर रही थी वो, नॉइस, बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी। एज इट केम टू ए स्टॉप एट द स्टेशन मीना हेल्ड हर फादर्स, अब उसने किसका हाथ हेल्ड कर रखा था, उसने पकड़ रखा था, फर्स्ट को पकड़ेगी, नो, उसने हैंड पकड़ा हुआ था, तो इसमें क्या आएगा, हैंड, उसने अपने पिताजी का हैंड पकड़ा हुआ था। इस प्रकार से हमें इस पैराग्राफ में ऊपर 5 मीनिंग दिए हुए होते हैं, उसमें से 4 अपन को इसके अंदर सेट करने पड़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने पहले वाले मॉडल पेपर में भी आपको बताया, जिसने नहीं देखा है प्लीज़ कृपया जाके वो पहले वाला जो मैंने मॉडल पेपर करवाया है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में अच्छे से बताई हैं। तो यहाँ देखो सेंचुरी है, मैंने बताया था कि लास्ट में यदि वाई आया है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो अपन क्या करेंगे, वाई को हटाकर IES लगा देंगे, तो इसका क्या बनेगा, CENTURIES, ये इसका प्लूरल बन जाएगा। मैन है, मैन का प्लूरल बनेगा मैन। इस प्रकार से इसका प्लूरल बन जाता है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी दो स्पेलिंग दी हुई है यहाँ पे, इनके जो मिसिंग लेटर है वो हमें ढूंढने हैं। तो पहली मीनिंग किसकी है, PRESENT, यानी ये प्रेजेंट की मीनिंग है, तो ये मीनिंग क्या बनेगा, PRESENT, यानी ये प्रेजेंट की मीनिंग है। दूसरा है मेमोरी, MEMORY, तो ये बन गया MEMORY। इस प्रकार से हमें ये मिसिंग लेटर लगा करके मीनिंग को पूरा करना है। आगे देखिए, मैंने बोला था पिछले वाले मॉडल पेपर में बताया था कि ट्रैफिक रूल से रिलेटेड आपके ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। देखिए ट्रैफिक रूल का फिर से आ गया, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए, क्यों, वी कैन कीप आवर सेल्व्स सेफ, ताकि हम अपने आप को सेफ कर सकें। अब अपने आप को सेफ कर सकें, ताकि के लिए सो दैट, और इसके एंड के लिए आएगा, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड वी कैन कीप आवर सेल्फ सेफ, यानी हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए और हम सेफ रह सके। ऐसे आएगा, नो, यहाँ पे एंड नहीं आएगा, यहाँ आएगा सो दैट, यानी हमें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपने आप को सेफ रख सके। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये जो उल्टे सीधे वर्ड्स दिए हुए हैं उनको रीअरेंज करना है। तो देखिए, डेली ये तो एडवर्ब है, टेक ये वर्ब है, वी है वो वी आवर अस, वी का ये सब्जेक्टिव रूप है, तो ये सबसे पहले आएगा वी, क्योंकि सब्जेक्ट ही आता है। उसके बाद में आएगा वर्ब, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में आया है एक्सरसाइज, और एडवर्ब आएगी लास्ट में। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन जाता है, वी टेक एक्सरसाइज डेली, इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, सेंसेस हैव
5V। अब V फिर से आ गया, इसका ये और सब्जेक्टिव रूप है, इसलिए V सबसे पहले आएगा V। फिर हेल्पिंग वर्ब आती है तो हैव 5, वी हैव 5 सेंसेस, यानी हमारे 5 सेंस होते हैं, 5 इंद्रियां होती हैं। आगे देखिए, आगे आया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। एंड ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए इनके माध्यम से ये ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ऑलवेज वियर ए वाइल राइडिंग ए बाइक, यानी ऑलवेज वियर ए वाइल राइडिंग ए बाइक। अब देखो हम बाइक राइडिंग कर रहे हैं और इधर वियर कर रहे हैं, वियर यानी पहनना। बाइक राइड करते समय हमें पहनना चाहिए क्या, क्लीन यानी साफ करना, हेलमेट यानी हेलमेट, जर्म्स यानी जर्म्स कीटाणु, ट्रैफिक यानी ट्रैफिक। तो क्या हम इनमें से कौन सा पहनेंगे, हेलमेट पहनेंगे। तो बाइक राइड के दौरान हमें क्या पहनना है, हेलमेट। पूरा यदि आपको नहीं पढ़ना आ रहा है इंग्लिश तो आप ऐसे कीवर्ड देख, इधर आया है वियर, वियर मीन्स पहनना, इधर आया राइडिंग द बाइक यानी बाइक चलाते समय क्या पहनना है, हेलमेट। फिर वी शुड कीप आवर सराउंडिंग, सराउंडिंग होता है वातावरण, हमें हमारे वातावरण को क्लीन रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, ताकि टू अवॉइड डिजीज, ताकि हम बीमारियों को अवॉइड कर सके। यदि हमें बीमारियों को अवॉइड करना है तो हमें हमारे वातावरण को क्या करना है, क्लीन रखना है। इस प्रकार से हमने ये कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करेंगे एक पैराग्राफ। पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें देखिए ये पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको थोड़ा हम रीड करेंगे। आई स्पॉटेड इन इट ए जंक शॉप इन ब्रिजपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क, द मैन सेड इट was early 19th century and oak. I had wanted one but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve। इस प्रकार से ये एक पैराग्राफ है जिसको अपन ने रीड किया है। आगे देखिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाउ ओल्ड वाज द रोल टॉप डेस्क, वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट। अब देखिए आप इसका कैसे ढूंढेंगे। अब ओल्ड और रोल टॉप डेस्क, तो कितनी थी रोल टॉप डेस्क, कितनी पुरानी थी, यहाँ पे ये रहा अर्ली 19th century एंड ओक, अर्ली 19th century। दूसरा है वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट, उसने इसको कहाँ पाया था, तो कहाँ थी वो, जंक शॉप इन ब्रिज में थी। तो इसको यहाँ से करोगे आप, आई की जगह आप कर दोगे द ऑथर, ऑथर यानी उसका जो राइटर है वो हो गया, ठीक है। तो आई द ऑथर स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिजपोर्ट, यानी जंक शॉप ब्रिजपोर्ट में उसको पाया था। ए रोल टॉप डेस्क और द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th century एंड ओक, और यहाँ तक इसको कर देना है। 1 नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क एंड हाउ मच वाज इज गोइंग फॉर। इसमें भी 2 क्वेश्चन है। पहला तो आप कंडीशन वर्ड देखिए, दूसरा है इट गोइंग फॉर। दोनों चीजें देखिए कहाँ मिलती हैं। इसमें है कंडीशन, ये रहा कंडीशन, ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू हो जाएगा। फिर इसमें गोइंग, इट गोइंग वाला कहाँ है, देखिए ये रहा, इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, तो यहाँ तक, यानी 2 नंबर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, लिटिल मनी तक, ठीक है। इसका आंसर है दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग्स calmly
mended scores marks all down one side, it was going for very little money। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट ऑपोजिट वर्ड ऑफ चीप। चीप यानी बहुत ही सस्ता सा होता है, और अपन के पास एक वर्ड आया था एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा, स्पेशल जो होता है, ये रहा एक्सपेंसिव। तो इसका हो जाएगा ऑपोजिट वर्ड, इसका हो जाएगा एक्सपेंसिव, EXPENSIVE, एक्सपेंसिव। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट आया है, वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग। यानी उसने वो जो रोल टॉप डेस्क थी उसको खरीदने के बाद में वो कहाँ लेकर आया उसको। तो देखिए ये रहा, I paid the man and brought it back to my work room at the back of the garage। तो यहाँ लेकर आया था, I की जगह कर दीजिए द ऑथर, ये द ऑथर लिख देना है, और सीधा यहाँ से लेके द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। यहाँ तक इसका चौथा आंसर हो जाएगा, ये था तीसरा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ऑथर बिगन टू वर्क ऑन द डेस्क। अब बिगन टू वर्क ऑन द डेस्क, बिगन वर्ड ढूंढिए कहाँ पे है, ये रहा बिगन। ठीक है, लास्ट में रहा, ये रहा बिगन। इस प्रकार से हमारा ये प्रैक्टिस यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और मॉडल पेपर का सलूशन देखने के लिए इस चैनल पर आते रहें। थैंक यू।